भावान्तरक्षते अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम् वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमङ्गलिं पत्ते ओच्छामि समयपाहुडविणिमो सोई केवली वणिनम। कौन कर रहा है ऑपरेट स्वेस? थोड़ा इसका वॉल्यूम बढ़ा ना, अच्छा इधर से बढ़ेगा। हाँ वेरी गुड, अच्छा सही है। उसको तिरछा कर लो, हमारे साइड में नहीं है। हाँ ये जो शिविर का नाम रखा है गुरुवाणी मंथन शिविर, इसका उद्देश्य और इसका स्वरूप आप सबके ख्याल में आ गया होगा। कल भी ये बताया था कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी है। वो सारा इतिहास मैं आज नहीं दोहराऊंगा। वास्तव में गुरुदेव श्री की वाणी के बारे में जब केवल ज्ञान कल्याणक में दिव्य ध्वनि खिलती है अपने कार्यक्रमों में, और आपको याद होगा कि उसके बाद मैं अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ और ये उद्गार व्यक्त होते हैं। कोई मुझसे पूछे कि दिव्य ध्वनि कैसी होती होगी, तो मैं कहूँगा 5 मिनट स्वामी जी का प्रवचन सुन लो, फिर बताऊंगा ऐसी होती होगी। आपको थोड़ा अटपटा लगेगा कि दिव्य ध्वनि का और स्वामी जी की वाणी का क्या मेल है। ये तो जरा ज़्यादा ही हो गया, ज़्यादा ही ओवर भक्ति हो गई। और ऐसा आरोप लोग बाग लगाते भी हैं कि आप उन्हें तीर्थंकर कहते हो, भगवान कहते हो। इसलिए मैं ये स्पष्टीकरण भी करता हूँ कि दोनों में फर्क तो है ही। भगवान की वाणी बिना इच्छा के खिलती है, ओम ध्वनि मात्र होती है, और उस ओम ध्वनि में द्वादशांग का सार समाया जाता है, समाया हुआ होता है, जैसे गणधर देव झेलते हैं। आज तो भगवान की ओम ध्वनि का दिन है ना, मुनि सुव्रतनाथ भगवान की है, सहज ही प्रसंग बन गया। तो गुरुदेव की वाणी उस स्तर को तो नहीं छू पाती कि हम उसे भगवान की वाणी से तुलना करें, लेकिन कुछ बातें ऐसी भी हैं जो हमें दिव्य ध्वनि का विरह भुला देती। वो कैसे भुला देती हैं? एक तो प्रकृति ने उनको जो स्वर नाम कर्म का उदय है, सुस्वर नाम कर्म का, उसमें ओरिजिनल बेस ज़्यादा है। ये म्यूजिक वाले जानते हैं, कहते हैं ना बेस बढ़ाओ बेस घटाओ। तो जिसकी आवाज़ ही स्वयं जाड़ी मोटी होती है, उसकी बेस ज़्यादा है, तो बोलते हैं तो ऐसा लगता है जैसे दिव्य ध्वनि के समान मेघ गर्जना हो रही हो। दूसरी बात, जिस तरह से दिव्य ध्वनि में द्वादशांग आता है, तो गुरुदेव श्री की वाणी में भी एक आदर्श वक्ता की व्याख्यान में जो तत्व होने चाहिए वे भी आते हैं। मैं प्राय कहा करता हूँ कि गुरुदेव की वाणी किमिच्छित दान जैसी है। किमिच्छित दान आपने सुना होगा। चक्रवर्ती के यहाँ पुत्र रत्न हुआ तो उसने घोषणा कर दी कि खजाना खोल दो, जो भी याचक आए उसे जो भी चीज़ की जरूरत होवे वो ले जाए, किसी के लिए कोई रोक टोक नहीं हो। तो गुरुदेव श्री की वाणी में कोई नया श्रोता आवे तो उसके लिए लेडी पीपल
के उदाहरण से आत्मा की शक्तियों का वर्णन, नरियत के उदाहरण से द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म से रहित आत्मा, इतना मतलब बहुत सरल स्तर से भी वेद ज्ञान की बात आती है। और जो स्वाध्यायी अच्छे विद्वान श्रोता हुए, जैसे बाबूजी थे, डॉक्टर साहब थे, डॉक्टर चंदू भाई थे, ऐसे जो प्रबुद्ध श्रोता हुए, तो उनके स्तर से द्रव्य का षटकारक जुदा है और पर्याय का षटकारक जुदा है? ऐसी महान गंभीर बातें भी आती, आत्मानुभूति का स्वरूप भी आता है, आत्मानुभूति का विषय भी आता है, चारवाद अनेकांत भी होता है। यानी भक्ति, अध्यात्म और सिद्धांत, इन तीनों की त्रिवेणी, गंगा, यमुना और सरस्वती जैसी ऐसी मंगलमय वाणी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि द्वादशांग का सार बताने के लिए सिद्ध चक्र विधान में जब उपाध्याय परमेष्ठी की पूजा 7वीं पूजन में प्रारंभ होती है, तो उसमें एक पंक्ति आती है, पहला ही नंबर का छंद है, 301 नंबर का, संपूर्ण श्रुत सार निजातम बोध लहानो। उपाध्याय परमेष्ठी के 100 अर्घ हैं। हे भगवान, हे उपाध्याय परमेष्ठी, आपने संपूर्ण श्रुत का सार जो द्वादशांग है, उसका सार जो है निजातम बोध, आत्मज्ञान प्राप्त किया है। और गुरुदेव के 9000 प्रवचनों में प्रत्येक प्रवचन में 5-10 बार भगवान आत्मा शब्द न आया हो और भगवान आत्मा के स्वरूप की महिमा न आई हो, उसके अनुभव की प्रेरणा न आई हो। पूरे 9000 प्रवचन जो उपलब्ध हैं, उनमें कोई भी प्रवचन ऐसा नहीं होगा जिस तरह भगवान की ओम ध्वनि में द्वादशांग का सार आता है। अगर थोड़ा हो सके तो कम कर देना, ये आवाज़ ज़्यादा आती ना पंक्ति का रेगुलेटर से। तो जिस तरह भगवान की वाणी में द्वादशांग का सार आता है, उसी तरह गुरुदेव की वाणी में द्वादशांग का सार आता है। इसलिए मैं कहता हूँ कि वो हमें दिव्य ध्वनि का सैंपल दिखा देती, दिव्य ध्वनि का रस बता देती। इसकी चर्चा तो मैं करूँगा ही, उसके फिर समय ज़्यादा मिल गया ना अपने को, अब तो यही चलाना है। दूसरी बात, जो हम स्वयं स्वाध्याय करें और तत्व निर्णय करें। हमारे गांव में जो वक्ता हैं, उनके माध्यम से तत्व सुने। बहुत सी जगह हैं वक्ता स्वाध्याय होता है, वक्ता प्रवचन करते हैं, शिक्षक हैं, तो विद्यालय भी बहुत से हो गए। तो इतना सब हमें गुरुदेव की परंपरा का ही तो उपलब्ध है। तो अब इस बात पे खास वजन देना, नहीं, आप जरूर गुरुदेव की वाणी सुना करो, आधा घंटे सुनो, कम से कम सुनो। हमारे भाई तो नियम दिला देते हैं जरूर सुनना। उसकी क्या जरूरत है? जब जब ये शिविर प्रारंभ होते हैं तो मैं एक उदाहरण देता हूँ कि हमारे गांव में जो मंदिर है, जैसे यहाँ आदिनाथ भगवान की छोटी सी प्रतिमा है, तो वो भी तो सम्यक दर्शन में निमित्त हो सकती है। फिर उतना बड़ा 324 वाला मंदिर के हम दर्शन क्यों करें? समझ में आए ना? तो हमारे गांव की एक छोटी सी प्रतिमा, छोटा सा मंदिर, वो भी हमें आत्महित में सम्यक दर्शन में निमित्त होता है, हो सकता है अगर हम करें तो हम शिखर जी क्यों जाएं, गोमटेश्वर क्यों जाएं, तीर्थ यात्रा क्यों करें? इसके उत्तर में ये छुपा हुआ है कि देव की वाणी क्यों सुने।
इसलिए सुने कि भले हमारा घर में रोजाना दाल भात रोटी सब्जी बनती है और हमारी क्षुधा पूर्ति हो जाती है, हम उसे टेस्टी भी बना लेते हैं खटाई मिठाई डाल करके, फिर भी हमें विशिष्ट दिनों में विशिष्ट व्यंजन खाने का लाभ आता है। उसी प्रकार से रोजाना हम भगवान के दर्शन करते हैं अपने मंदिर में, तो वो हमारी परंपरा में शामिल हो जाता है, वो हमारे रूटीन में आ जाता है, पर हमारा ध्यान विशेष आकर्षित नहीं होता। लेकिन तीर्थ वंदना के लिए जाते हैं तो थोड़ा उत्साह अलग प्रकार का हो जाता है। ऐसा निमित्तिक संबंध है कोई तीर्थों से होगा, जो वहाँ रहते हैं रोजाना डेली वाले उनको तो नहीं होता। उन्हें तो जब ज़्यादा यात्री आए और 2000 के 5000 मिले तो उत्साह आता है। उसी तरह से गुरुदेव की वाणी तीर्थ वंदना जैसी है। मैं बहुत हृदय से ये बात कहता हूँ, हमारे आपके द्वारा जो बात कही जाती है वो तो गांव के मंदिर जैसा दर्शन है। हम जो बात कह रहे हैं समझ लो आप अपने गांव के मंदिर में स्वाध्याय सुन रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं। लेकिन गुरुदेव की वाणी तीर्थ वंदना जैसी है, क्योंकि उसकी गंभीरता, उसकी गहराई, विषयों का स्पष्टीकरण, न्याय व्याकरण प्रमाण न्याय का संतुलन, निश्चय व्यवहार का संतुलन, ऐसी अनेक गंभीर चीजें उसमें मिलती। वो ऐसे समुद्र के समान है कि आप जितना गहराई से उसमें जाएंगे, गोते लगाएंगे, उतने ही आपको अपूर्व मोती हाथ में आएंगे। इसलिए समझ लो हमारी टीम का पूरा, जिसके सिरमौर अनंत भाई, उनका परिवार, उनका तो बड़ा उपकार अपन सब मानते ही हैं कि उन्होंने गुरुदेव को इस सीडी के माध्यम से, अब तो सीडी आउट ऑफ डेट हो गई, तो वेबसाइट के माध्यम से, वितराग वाणी की ऐप के माध्यम से, यानी जितनी आधुनिक टेक्निक हो सकती है सब में उसको प्रतिष्ठापित करके मानव गुरुदेव को उन्होंने वापस स्वर्ग में से लौटा के हमारे बीच में खड़ा कर दिया। क्योंकि हम जब हमारा गुरुदेव का संपर्क आखिर वाणी के अलावा और किस बात का था, और तो कोई ऐसी ज़्यादा बात भी होती नहीं थी, उनका भी नेचर नहीं था। नवीन अपन तो बहुत छोटे थे, लेकिन जो उनके बराबरी के लोग थे, वरिष्ठ विद्वान थे, अब जैसे बाबूजी भी जाते होंगे तो गुरुदेव से कितना मिलते होंगे सिवाय वाणी के। आज वाणी हमारे पास उपलब्ध है, इसलिए ये टेक्नोलॉजी ने गुरुदेव का विलय बुलाया और गुरुदेव की वाणी ने दिव्य ध्वनि का विलय बुलाया। ऐसा हमें महसूस करना चाहिए, और वो तभी संभव है कि जिस दृष्टिकोण से हम उनके प्रवचन पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो सभी लोग उसको समझें और फॉलो करें, उसका अनुकरण करें। देवलाली आप सब पधारे होंगे, उसमें वहाँ जो पद्धति उन्होंने, हमारे ट्रस्टियों ने चलाई है कि चाहे कोई भी कार्यक्रम होवे, विधान होवे, शिविर होवे, जयंती होवे, इतना बड़ा प्रशिक्षण शिविर होवे, तो भी सुबह के समय में 1 घंटा गुरुदेव का सीडी चलता ही है। 1 घंटा चलाने का वहाँ औचित्य ये है कि किसी को भोजन बनाने की आकुलता है नहीं, धंधा पानी के रिटायर्ड लोगों का स्थान है, वो तो निवृत्त लोगों का है, क्योंकि वहाँ कोई ऑफिस नहीं, कोई नौकरी नहीं, कोई दुकानदारी। अब जिस दिक्कत ये हो गई कि हम सबरा ऑफिस जेल में लिए चलते, पूरा शेयर मार्केट हम जेल में ही रख के चलते, पूरे ऑफिस का ये बड़ा संकट हो गया। तो आप चाहे बम्बई में रहो, चाहे कोटा में रहो, चाहे बेलगाली में रहो, अपना प्रधानमंत्री के साथ पूरा ऑफिस चलता, हवाई जहाज में भी सेक्रेटरी चलते हैं, फाइलें चलती हैं, पीए चलते हैं, सब चलता है ना।
हम भी छोटे मोटे प्रधानमंत्री हो गए हमारे मोबाइल में भी सब चलने लगा, तो ये वरदान के बजाय अभिशाप बन गया। नहीं तो देवलाली में तो निवृत्त होकर के रहते हैं, पूरा 1 घंटा प्रवचन चलता है। और काफी दिनों से ऐसा एक सहज ही, जब से गुरुवाणी मंथन का आंदोलन चला है, एक सहज ही क्रम बन गया। जब कम से कम मैं तो, भाई साहब हेमचंद जी भी ऐसे ही करते हैं, जो गाथा जो प्रवचन चला हो उसके ऊपर कम से कम 15-20 मिनट जो उसमें विशिष्ट बिंदु आए, कठिन है, सूक्ष्म है, या जो किसी मिथ्या मान्यता को खंडित करने वाले हैं, कुछ कंट्रोवर्शियल मामला हो गए, द्रव्य गुण पर्याय का, भेद अभेद का, उसका समाधान करने वाले हैं, तो उन पर हम चर्चा करते हैं। मैं आपको इनवाइट करता हूं कि आप हमारा जो चैनल है, पंडित अभय जी देवलाली में प्रचार करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन आप मेरी बात पहुंचे इसलिए कहता हूं, पंडित अभय जी देवलाली करके उसकी प्ले लिस्ट में हमने क्या बोलते हैं, गुरुवाणी मंथन 2023 यानी 1 जनवरी से नया चालू कर दिया। आप वो ही सुन लें, पूरा प्रवचन सुन लें तो बहुत बढ़िया है, वो परमात्मा प्रकाश का चलता है। अन्यथा शुरू के 15-20 मिनट सुने गुरुवाणी मंथन के प्ले लिस्ट से, तो आपको उसमें पता चलेगा कि गुरुदेव की वाणी कैसे सुनी जाती है और उसमें से किस बात को मुख्य किया जाता है। तो इस तरह से ये बात ध्यान देने योग्य है। और अपने तक आई है वाणी, अपन में से बहुत से लोगों को, हम जैसे लोगों को साक्षात रजनी भाई ने तो गुरुदेव को देखा भी नहीं, शायद देखा है, सुना नहीं है। हमें तो 12 वर्ष तक कंटिन्यू हर साल जब शिविर लगते थे तब जाने का अवसर मिला, 68 से 80 तक। फिर गुरुदेव का वियोग हो गया तो वाणी का शरण रह गया। अब मैं आपको ये जो 14वीं गाथा का प्रवचन नंबर 67 है, मान लो ये देवलाली में चला है और अब मैं उसकी समीक्षा कर रहा हूँ, तो हम किस बात को पॉइंट आउट करेंगे? इसमें से रजनी भाई ने इसमें भी अंडरलाइन कर रही है। हाँ, तो मैं देखता हूँ। अब देखिए, शुरू में गुरुदेव श्री ने भूमिका बनाई और उस ग्रंथ में बनी हुई है। 13वीं गाथा में जो उन्होंने कहा, जो कल रात को आप सबको भूतार्थ का चश्मा एक दिया गया था, मिला था रात को भूतार्थ का चश्मा, है ना? सुरक्षित है कि नहीं कि गायब हो गया? हर चीज को भूतार्थ दृष्टि से देखो। उन्होंने मिठाई का, बेसन का उदाहरण दिया। उदाहरणों की कमी नहीं है, 1 मिलते हैं। मैं ये उदाहरण देना चाहता हूँ भूतार्थ अभूतार्थ का, कि जिसको पैसे की मुख्यता है उसे हर चीज में पैसा दिखता है। शिविर लगाएं, क्या फायदा होगा? सेठियों को बुलाओ, वो कितना देगा, झंडा रोहण उससे कराओ, तो कितने देखे गए, समझ में आया ना? उम्मीद रखते हैं कि जैसे सरकार बजट बनाती है कि जीएसटी में हमको इस साल 10 लाख करोड़ रुपया मिलेगा, वैसे हम भी उम्मीद रखते हैं कि इस पंचकल्याणक में अगर 5 करोड़ खर्च होगा तो कम से कम 7 करोड़ आवे तो हमारा प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल गया। सोचो अपन सबकी दृष्टि। वो डॉक्टर साहब उदाहरण देते थे, जब एक टोडर में स्मारक का हॉल बना था तो उस समय विद्यालय चालू नहीं हुआ था और वो एक हॉस्टल खोला था, वो ज़्यादा दिन चला नहीं, ये लौकिक हॉस्टल होते हैं वैसा था। तो एक कुछ लोग आए, बोले इतनी बड़ी छत, इसमें 50 बोरा मिर्ची एक साथ सूख सकती है। भूतार्थ दृष्टि, उसको छत में छत नहीं दिखी, उसको छत में मिर्ची दिखी।
इसी तरह लोग जो लोकल लोग थे, समाज सुधारक, हाल खाली पड़ा है, आप 50 मशीनें रख दो, सिलाई मशीन, और जो विधवा माताएं बहनें हैं, निराश्रित हैं, इससे बढ़िया और क्या काम होगा, उनका उपकार हो जाएगा। पैसे की दृष्टि वाला भगवान को भी देखे ना, तो उसमें भगवान नहीं देखते, उसमें इतनी बड़ी 12 फुट की मूर्ति, 11 फुट की, 41 इंच की, फला नहीं, कम से कम आज लेने जाएं तो 5 लाख की हो गई। ये अर्थ दृष्टि जो है, उसमें जिसे प्रयोजन भाषित, भूतार्थ के 2 अर्थ होते हैं, तो सुनना ध्यान से। भूतार्थ शब्द के 2 अर्थ होते हैं। अर्थ माने प्रयोजन भी होता है, और भूत जीव तत्व ज्ञान व्याप्त है। जैसे मोतियों के हार में, मोती तो जुड़े जुड़े हैं, लेकिन हार उन सब में व्याप्त है। ऐसे ज्ञायक भाव सब में व्याप्त है। इसका आपको बहुत आनंददायक एक प्रयोग गणित का मैं बताता हूँ। 9 में से 1 निकले तो कितना बचेगा? 8 बचेंगे। सिंपल है। ये 9 तत्वों में से एक शुद्ध जीव तत्व को निकाल दें तो कितने बचेंगे? ये गणित है, समझिए। भूतार्थ जो जीव है, तो जड़ पदार्थों को अजीब संज्ञा मिली। कई कदाचित आपने हमारा प्रवचन साथ विधान किया हो, तो उसमें जो गे तत्व प्रज्ञापन की जयमाला है, गे तत्व, बड़ा विचार चलता था कि गे में क्या लिखें, गेयों के वर्णन में 6 द्रव्य, उनके लक्षण वगैरह क्या लिखें आखिर। तो जो भी बन पड़ा हो वो होमवर्क आप करना प्रवचन साथ विधान में। उसमें ये अजीव में भी आ लगा करके जीव बैठ गया, यानी नास्तित्व लय से वो जीव है। क्या ये जो कपड़ा है ना, ये अजीव भी है और जीव भी है। तो ये जीव कैसे? नास्तित्व लय से है ना, मतलब जीव नहीं है। ऐसा आत्मा के बारे में भी बोलते हैं, नास्तित्व लय से अजीव है, जड़ है। नास्तित्व लगाने है। अगर जीव नहीं होता तो हम किसी द्रव्य को अजीव संज्ञा नहीं दे सकते थे। अगर जीव ही नहीं होता तो जीव के बारे में विपरीत मान्यताओं वाला मिथ्यात्व कहां से आ जाए? कल भाई साहब ने बताया था, मिथ्यात्व में भी जीव बैठा है। वो कैसे बैठा है? मिथ्या जीव को भूल गए तो आश्रवबंध खड़ा हो गया। समझ में आया ना? तो उसमें भी जीव के बारे में भूल हुई है। तो जीव होगा तब तो जीव को भूलेंगे, नहीं तो कहां से भूलेंगे? जीव होगा तब तो पुद्गल के साथ बंद होएगा। जीव होगा तब तो उसकी अनुभूति में संबर में जरा प्रकट होंगे। इस तरह देखें, कुछ प्रॉब्लम है? पंखा बंद कर, दरवाजा बंद। अब वैसे इतनी ज्यादा गर्मी भी नहीं है, लाइट भी नहीं। तो 14वीं गाथा की भूमिका में, जब 13वीं गाथा में कहा कि भूतार्थ से जाने हुए 9 तत्व, वो कहते हैं 9 तत्व ही जीव हैं, क्योंकि हमें हर एक में जीव दिखाई देता है। तो कबीर का एक दुआ है, जित देखूं तित तूई, अपन पढ़ते थे, जहां देखो वहां बस मुझे तू दिखाई देता है, ऐसा परमेश्वर दिखाई देते। ये थ्योरी बड़ी विचित्र है, समझने लायक है कि इसको हमने बोला गे, मोबाइल बोला तो वो तो उसका स्वरूप हो गया। हमने इस दूसरे पदार्थों को गे बोला, तो कब बोल सकते हैं गे?
और अपने को ज्ञान देखें तो दूसरा हमें ज्ञेय दिखेगा। तो ये ज्ञेय है, इसमें हमारा ज्ञान भी बैठा हुआ है। ख्याल में आए ना? तो हमने ज्ञान की नजर से इसको देखा तो ये ज्ञान का विषय है, इसलिए ये बहुत सी चीजें हैं। तो 13वीं गाथा में 9 तत्वों में छुपा हुआ जो चैतन्य तत्व है उसे देखने की बात है। अब 14वीं गाथा में इसलिए विषय आगे बढ़ा। इसके पहले 9वां और 10वां कलश आ गया था। 9वां कलश तो 14वीं की उत्थानिका में 10वां है शायद। तो वो कहते कि साहब राग द्वेष, इसमें जो 5 बोल है ना, बद्ध स्पष्टत्व, अबद्ध स्पष्टत्व, अनन्यत्व, नियत, असंयुक्त इत्यादि अविशेष, अभी अपन उनकी व्याख्या में नहीं जाते। अपन एक प्रतिनिधि शब्द रख लेते हैं राग, उसमें सब आ गया, समझ लो है। तो राग से भिन्न आत्मा का अनुभव कैसे हो सकता है? तो हमें तो आत्मा में राग दिखाई देता है, हम तो राग द्वेष मोह वाले प्राणी हैं, हमें फिर राग रहित आत्मा का अनुभव कैसे होगा? तो उसके ग्रंथ में ही उत्तर दिया गया है, क्योंकि हम जिसे आत्मा कहते हैं, आत्मा माने मैं, और जो मेरा वास्तविक स्वरूप है उसमें ये रागादि भाव विद्यमान नहीं है, इसलिए अभूतार्थ। दोनों परिभाषाएं लागू होती हैं अभूतार्थ की। एक तो उन पे लक्ष्य करने से आत्मानुभूति नहीं होती, इसलिए वे प्रयोजन भूत नहीं। जानने के लिए प्रयोजन भूत हैं, अपना मानने के लिए प्रयोजन भूत नहीं है। और अपना भी मानना हो तो क्षणिक पर्यायार्थिक नहीं है। अरे हाथ में फोड़ा हो जाता है तो वो अपना है कि अपने से भिन्न है? श्याल वाल मई तेरी वाणी, सुबने के जलने, अरे वो अपने ही हाथ में हुआ है, बेटे के हाथ में नहीं हुआ, बाप के हाथ में नहीं हुआ, पत्नी के हाथ में, अपने ही हाथ में हुआ है, तो अपना है। सत्ता एक है ना, लेकिन दुखदाई है, अपना स्वरूप नहीं है, इसलिए वो पराया है। अगर सर्वथा अपना माने तो उसका ऑपरेशन करके उसके विकार को निकालने का क्यों प्रयास करें? तो रागादि भाव, मैं तो शिव मंदिर पूजा का उदाहरण देता हूँ। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी लड़ती क्षण में। बहुत दिनों से जब से शिव मंदिर पूजा देखी है, ये भी 74-75 की बात होगी। तो सबसे पहले तत्वज्ञान पाठमाला में छपी थी, चैतन्य सदन के आंगन में। अरे आंगन घर के भीतर होता है कि बाहर होता है? यही तो बात है? वो नजूल की जमीन पे के सरकारी जमीन पे हम अपने घर का आंगन नहीं बना सकते। जितना प्लाट आपने खरीदा है, जितने की रजिस्ट्री है, जितनी आपकी खुद की जमीन है, उस पे ही आप मकान की डिजाइन ऐसी करेंगे कि बाहर एक कंपाउंड छोड़ेंगे। या पहले तो आंगन पे चारों तरफ कमरे होते थे, बीच की खाली जगह होती थी, अनेक स्टाइल थी ना, उसको भी आंगन बोलते, जो घर के अंदर हो गए। कमरों के बाहर है, रसोई घर के बाहर है, लेकिन वो अपनी जमीन पे है। तो मैं यूं बोलता हूँ, बाहर से देखो तो भीतर है, और भीतर से देखो तो बाहर है। कांटों सी पैदा हो जाती चैतन्य सदन के आंगन में, चंचल छाया की माया सी गढ़ती। तो ये चैतन्य सदन के आंगन में पैदा होती। आंगन का मतलब है एक समय की क्षण भंगुर पराश्रित अवस्था में जन्म लेती, मेरे स्वरूप में घुसती नहीं है, मेरे में नहीं है, चैतन्य सदन में नहीं है। अब जो 200 तोला गहने थे
वो या तो बैंक के लाकर में रखे जाएंगे, और मान लो वो लाना भूलते नहीं और ले आते और 2 दिन बाद जाना है तो आंगन में रखते क्या? तो कहाँ रखते? तो घर के लाकर में रखते। समझ में आया? घर की संपत्ति आंगन में नहीं रखी जाती, वहां तो कपड़े सुखाए जाते हैं। आपके यहाँ धुलते हुए गर्मी के दिनों में राशन पानी, गेहूं, चावल, दाल, तो वो सुखाए जाते हैं। समझ में आया? या फिर जूते चप्पल उतारे जाते हैं, मतलब ऐसे काम में लिया जाता है, घर की संपत्ति रखने के काम में नहीं आता है। उसी तरह से चैतन्य संपदा तो चैतन्य सदन में है, रागादि भाव उसमें वास्तव में नहीं। बाबूजी एक भाषा बोलते हैं, आत्मा शुद्ध नय से शुद्ध है, ये भाषा सही नहीं। शुद्ध नय से शुद्ध नहीं है, वो तो स्वभाव से ही शुद्ध है। जैसे पहले अशुद्ध था, फिर हमने उसमें शुद्ध नय का केमिकल डाला तो वो शुद्ध हो गया, ऐसा नहीं है। कैसा है? शुद्ध है, उसको मुक्त करके स्वसंवेदन ज्ञान में अनुभव करने वाली ज्ञान की पर्याय, वो शुद्ध नय है। तो शुद्ध नय बड़े जड़ाएं छे, शुद्ध नय के द्वारा जाना जाता है, शुद्ध नय के द्वारा शुद्ध होता नहीं। जब हम नय चक्र पढ़ाते थे, संजय को याद होगा, हम एक प्रश्न करते थे, आप लोग भी उत्तर सोचना, बताना भले नहीं। अशुद्ध नय जो है ना, अशुद्ध नय, वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? हाँ भाई साहब, आपकी दृष्टि हमें समझ में नहीं आई। अशुद्ध नय, नय क्या है? नय सम्यक ज्ञान की पर्याय है, और वो संशय विभ्रम मोह रहित सम्यक ज्ञान का अंश है नय। तो वो शुद्ध पर्याय है, वो ज्ञान की शुद्ध पर्याय है। उसका नाम अशुद्ध नय क्यों रखा? क्योंकि उसने आत्मा की अशुद्धता को विषय बनाया। तो विषय का उपचार करके, देह का उपचार ज्ञान पे मारना, आपको घट ज्ञान को भी घड़ा कहते हैं, ऐसा कई ग्रंथों में है। यहाँ मान लो एक चित्र बनाया जाए घड़े का, तो चित्र तो कागज का है, पेंसिल का है, स्याही का है, कलर का है, घड़े का तो नहीं ना। तो भी उसको क्या बोलेंगे? ये बच्चे ने घड़े का बहुत अच्छा चित्र बनाया, हाथी का बहुत अच्छा चित्र बनाया, ऐसे ही बोलेंगे ना। तो चित्र पर भी जिसका चित्र है उसका आरोप करते हैं। इसी तरह से अशुद्ध नय का विषय अशुद्धता है, इसलिए उसको अशुद्ध नय बोलते। अच्छा एक बात और बता दें, अपने यहाँ जो विदेश मंत्री है ना, कौन है आजकल? एस जयशंकर, काफी तारीफ सुनी मैंने उनकी, है? तो वो भारत के हैं कि विदेश के? विदेश मंत्री, भारत का विदेश मंत्री भारत का होता है कि विदेशों का होता है? एक बार जब शायद मोरारजी देसाई की सरकार थी, तो अटल जी विदेश मंत्री थे, और बहुत ज्यादा विदेश यात्राएं करते थे। तो ये अखबार वाले मजाक उड़ाते थे, अटल जी भारत यात्रा पर आ रहे हैं। तो विदेश मंत्री को विदेश का होना चाहिए कि अपने देश का होगा? अपने देश का होगा ना, तो विदेश मंत्री क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं कि जो अपने 50 मंत्रालय विभाग हैं, उनमें एक विदेश विभाग रखना भी जरूरी है, क्योंकि वो विदेश संबंधी मामलों को देखते हैं। इसलिए उनकी संज्ञा विदेश मंत्री की, वास्तव में विदेश मंत्री भी स्वदेश का ही होता है, सत्ता पार्टी का ही होना चाहिए, और इत्यादि इत्यादि। उसी तरह से ध्यान में आए, जो उदाहरण दिए, ये काय के लिए दिए? ये इसके लिए दिए कि वो रागादि भाव अशुद्ध नय से आत्मा के हैं, लेकिन वो अशुद्ध नय का विषय बनता है, स्वभाव में नहीं है, वो स्वभाव से भिन्न है, इसलिए अभूताल। गुरुदेव ने बात इस पर जोर दिया है। 11वीं गाथा के सुनो। मैं तो कहता हूँ जिन्हें शंका है कि कोई भी के एकांत का पोषण है, कि ज्यादा खींचतान है, कि
वो 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं इन्हीं गाथाओं के प्रवचन सुन लें, वो पूरी जैसे वो समय कामधेनु गाय को दोह लेगा, इतना उसको माल मिल जाएगा। ये 3-4 गाथाओं के प्रवचन में 14वीं तो खैर है। अब देखिए सम्यक दर्शन के बारे में गुरुदेव लिखते हैं, भगवान आत्मा पूर्णानंद स्वरूप का अनुभव, आनंद का भेदन। सम्यक दर्शन में अनुभूति होती है, सम्यक दर्शन में त्रिकाली गायक स्वरूप का अनुसरण करके अनुभूति होती है, उसमें सम्यक दर्शन की प्रतीति भी उसी में होती है। तो अनुभूति और प्रतीति 2 शब्द हैं। टोडरमल जी ने वास्तव में सम्यक दर्शन के लिए प्रतीति शब्द का प्रयोग किया है। अनुभूति में तो स्वाद आता है, वेदन होता है, जिसको स्वसंवेदन ज्ञान कह करके जैसनाचार्य की टीकाओं में बारंबार स्वसंवेदन ज्ञान, स्वसंवेदन गम्य ऐसा प्रयोग किया है। उसमें ज्ञान की मुख्यता है, वो साकार उपयोग परिणति है, वो स्वसन्मुख ज्ञान की परिणति है, इसलिए वहां अनुभूति शब्द का प्रयोग करते। अनुसरण करके होना, किसका अनुसरण करके? चेतना का। समझ में आई बात? थोड़ा बहुत कठिन भी चलने दो ना, क्या दिक्कत है, हैं? नहीं तो अभी 2 दिन और है कोई समस्या हो तो। लेकिन सम्यक दर्शन अनुभूति के साथ में पैदा होता है। क्या है वो? मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी, गजब है? अरे तेरी सुख सैया बीच होगा मेरा प्रथम प्रभात। प्रथम प्रभात क्या है? पहली बार सम्यक दर्शन होना, ये मेरा प्रथम प्रभात है। तो शुद्धोपयोग के काल में वो गौण है, इसलिए उसको उतना उल्लेख नहीं करते। तो 4, 5, 6 में शुद्धोपयोग को मुख्यता नहीं देते हैं, बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग कहलाता है। 4, 5, 6 गुण स्थान में बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग, शुभोपयोग, और 7वें से ऊपर बढ़ता हुआ शुद्धोपयोग। लेकिन होता तो है ही, उपयोग अंतर्मुख नहीं होवे, स्वरूप को टच नहीं करे, तो फिर अनुभूति कहां से हो? आप देखिए बड़ी मंगलमय बात है। मान लीजिए कि समझ लो अपना किसी मेन स्विच बंद कर दिया या मेन स्विच चालू भी किया, तो ये इस बल्ब का स्विच बंद है, तो क्या करंट नहीं है? क्या लाइट तो है, करंट प्रवाहित हो रहा है, लेकिन स्विच का ऑन नहीं है। मतलब वो अंदर सॉकेट में जो करंट का वायर है, तो ये स्विच का वायर इससे टच होना चाहिए। ऐसे उपयोग का वायर जो है, वो स्वरूप के अंदर जो धारा बह रही है निरंतर त्रिकाली अखंड प्रवाह रूप, उससे टच होना चाहिए, तो वो अनुभूति कहलाती है। उस काल में श्रद्धा में भी प्रतीति भाव जागृत हो जाता है। सुनो, टोडरमल जी ने सम्यक दर्शन की या श्रद्धान की परिभाषा ज्ञान की शैली में दी, ज्ञान की भाषा में। कैसे? यह ऐसा ही है अन्यथा नहीं, ऐसा प्रतीति भाव सो श्रद्धान जानना। ये 2 जगह है, 4थे अध्याय में भी है, 9वें अध्याय में भी। फिर से, मैं चैतन्य ही हूँ, जड़ नहीं, ऐसा प्रतीति भाव वो श्रद्धान जानना। अब मैं ये हूँ और ये नहीं, ये अस्थि नास्ति का भेद तो ज्ञान में खड़ा होता है। एक जैसा ज्ञान हुआ वैसी प्रतीति भी होती है। देखो उपयोग तो इधर उधर चला जाता है, वो तो घूमता रहता है, धंधे व्यापार में भी चला जाता है, वो तो जैसा मन का अवलंबन से घूमता रहता है। उपयोग अपना चलना, प्रतीति नहीं बदलती। इस विषय को मैं दोपहर में और शाम को ज्यादा लूंगा। आज वैसे 3:30 का मैंने बोला था, लेकिन 3:45 से 4:30 लूंगा, क्योंकि दूसरा भी मेरा कुछ कार्यक्रम है, पर्सनल है, समझ, मुझे वहां जाना है मुमुक्षु आश्रम में, इसलिए मैं बोलता हूँ। खैर, तो प्रतीति क्या होती है इसकी चर्चा मैं दोपहर में और रात्रि को ज्यादा करूंगा। एक गुरुदेव ने उसको स्पष्ट किया, ज्ञायक स्वरूप को अनुसरण करके अनुभूति होती है,
उसमें सम्यक दर्शन की प्रतीति भी होती है और अतीन्द्रिय आनंद का स्वाद भी आता है। देखिए, श्रद्धा गुण का परिणमन हमें सीधे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनता। हमारा ज्ञान कोई जान सकता है, ज्ञान में ज्ञान ही जानने में आता है। और व्यवहार से कहें के आकार बनते हैं तो के भी जानने में आते हैं, नो प्रॉब्लम। अभी हमने बाबू जी की जो शायद कल भी बताया था, कौन सी है वो, सूक्ष्म तत्व चर्चा, उसके जो 22 एपिसोड हैं, तो उनके बारे में ये इमेज है। और मेरी भी यही थी, जो उनके शेखर जी के और कलकत्ते के और दूसरे प्रवचन सुने, वो तो डायरेक्ट बोलते थे मैं पल को जानता हूँ, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। वो गजब हो गया यार, है सर्वपिता का क्या होगा, इसका क्या होगा, उसका क्या होगा, दुनिया भर की बातें। लेकिन आपको सूक्ष्म तत्व चर्चा के आप चर्चा सुनिए, तो वो उस प्रकरण में बोलते हैं, सामने वाला कोई पूछेगा अन्य मत वाला, तो हम यही कहेंगे कि आत्मा निश्चय से पर को जानता है। आप कल्पना कर सकते हैं बाबू जी की श्री मुख से ऐसी मधुर ध्वनि निकली होगी, सोचो आप, ये उसमें आपको मिलेगा। इसलिए मैं उस पर जोर देना चाहता हूँ, वो लिखाए जा रहे पूरी, वो चर्चा लिखाई जा रहे, उसका संपादन कराया जा रहा है, उसका प्रकाशन किया जा रहा है। 100वां वर्ष कर रहे हैं लोग, बाकी हमारे साथी लोग के अपन 100वां वर्ष उनका आयोजन करें, जो भी होगा वो अलग बात है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अनुभूति में तो सम्यक दर्शन की पर्याय सीधे हमारे ज्ञान का विषय नहीं बनती। तो हुआ कि नहीं हुआ कैसे पता चलेगा भैया? उसके साथ में जो अतीन्द्रिय आनंद की लहर उछलती है, निर्भरता का आनंद, और निर्भरता के आनंद के अवसर हमारे जीवन में बहुत आते, समझ में आया? और प्रसिद्ध उदाहरण आप सबने जिसने बोर्ड की, एसएससी की परीक्षा, 12th की परीक्षा, बीकॉम बीए की वार्षिक परीक्षा आप दे रहे हैं, अंतिम पेपर है, और वो पेपर आपने हॉल में जमा किया, उत्तर लिख करके कॉपी, और हॉल के बाहर निकलते कैसा लगता है? मेरे से पूछा जाए तो मैं दौलत राम जी से वो शब्द उदाहरण लूंगा, सो इंद्र नाग नरेंद्र इंद्र को भी वो आनंद नहीं आता, क्योंकि वो परीक्षा देते ही नहीं है। पल पल हमारे जीवन में ऐसे प्रसंग बनते हैं, पल पल कोई बहुत काम है, अरे यहाँ से स्टेशन जाना हो आधा घंटे लगता है कम से कम, और गाड़ी वाला आया नहीं, टैक्सी आई नहीं, कोई साधन मिल नहीं रहा है, जैसे तैसे मिला, समझ में आया? अब आधा घंटे जाने में लगेगा और आधे घंटे बाद गाड़ी के आने का टाइम। अब क्या होगा? जो होगा उसका नाम आकुलता। कोई सिग्नल आ गया, कोई आगे दूसरी गाड़ी आ गई, जाम लग गया, हे भगवान। अब आप ठीक टाइम पर ही पहुंचे, और एक कुलिया आया, उससे पूछा तो बम्बई जाने वाली गाड़ी की क्या पोजीशन है? मेरे साथ आधा घंटा लेट है। वो सुन के जो आपको लगेगा उसका नाम है निर्भर होना। तो उसका आनंद तो अनुभव गम में है कि नहीं? कोई भी आकुलता, कोई भी बोझा, चाहे शारीरिक बोझा होवे, समझ में आया ना? शारीरिक भी जो बाधाएं होवे, लघु शंका वगैरह की, उतना सा जो शारीरिक प्रक्रिया है वो अगर संपन्न हो जाए तो जीव कितना निर्भर हो जाए। तो अनंत पर पदार्थों की आकुलता हमारे अभिप्राय में बैठी हुई है कि मैं अनंत पर पदार्थ मेरे हैं, मैं उनका करता हूँ, और ये सम्यक दर्शन होने पर ये आकुलता मिट गई तो जो अतीन्द्रिय आनंद आया उससे जीव जान लेता है मेरे जीवन धन तुमको पा, मेरी पहली अनुभूति जगी। काफी देर तक तो गुरुदेव ने इसी विषय को ज्यादा 10 गिलास पीते हैं तो 1 गिलास नहीं है, इसलिए उनसे भिन्न आत्मा की क्यों ज्ञानमय है, राग से भिन्न करने के लिए कहा। और देखो
मति ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन प्रज्ञान, केवल ज्ञान, इस भेद से भी भिन्न अनुभव करने के लिए कहा है। द्रव्य गुण पर्याय का भेद से भी भिन्न अनुभव करने के लिए कहा है। नियम सार में तो आता है कि जो द्रव्य गुण पर्याय की भेद की विकल्पना में उलझा है उसकी मुक्ति होगी कि नहीं होगी ये हम नहीं जानते, ऐसा लिखा है शायद परम समाधि अधिकार में। तो यद्यपि भेद भी आत्मा का धर्म है। मजे की बात तो ये, राग आत्मा का धर्म नहीं, धर्म माने स्वभावभूत धर्म नहीं है, वो तो पराश्रित आश्रव परिणाम। आप जानते हैं अच्छा 5 भावों में भेद कौन सा भाव है? ज्यादा कठिन तो नहीं है। भेद भेद वस्तु कथन चित नित्य अनित्य, एक अनेक भेद अभेद, अनेकांत रूपा बखानी, अमर तेरी जग में कहां। तो भेद और अभेद दोनों वस्तु के धर्म हैं महाजन जी। जैसे अभेद त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक भाव परम पारणामिक भाव है, भेद भी पारणामिक भाव है। मैंने एक शब्द कम कर दिया उसमें से। हाँ परम माने जो सर्वोत्कृष्ट आश्रय करने लायक। पारणामिक भाव माने क्या होता है? जो स्वभाव से ही वस्तु के अनंत गुण है, अनंत धर्म है, क्योंकि वे कर्म के उदय उपशम क्षय क्षय उपशम से नहीं है, इसलिए वे पारणामिक भाव है। लेकिन भेद पे लक्ष्य जाने से राग होता है, इसलिए उसे भी अभूतार्थ कहा। समझ में आया? मैं रंग गुरु दादा की इस पंक्तियों को गुरुदेव बहुत याद करते हैं। रंग राग से भिन्न भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। और देखो ये कहती है अनुभूति हो सकती है। एक ऊपर 5 भाव में जो पर्याय में दिखते हैं बद स्पष्ट कायम टिकने की चीज नहीं है, इसलिए उस पर से दृष्टि उठाकर, पर्याय दृष्टि उठाकर, व्यवहार दृष्टि उठाकर त्रिकाली ज्ञायक आनंद कंद प्रभु का अतिंद्रिय आनंद का दल सामान्य जो ध्रुव उसके ऊपर दृष्टि लगा दे तो तुझे अनुभूति हो जाएगी। अब भाषा में तो ऐसा इतना तो बोलना ही पड़ता है कि दृष्टि पर से हटाओ, स्वभाव में लगाओ, आत्मा में अपनापन करो। करने की भाषा के बिना पुरुषार्थ का उपदेश नहीं हो सकता, कोई उपदेश नहीं हो सकता। हम कुछ नहीं कर सकते, अपने परिणामों को भी फेर फार नहीं कर सकते, इतना निर्णय करो। अब वो तो कर फिर तो कहीं करने की बात है। इसलिए अंत हस्तावलन खेद है कि हमें नहीं चाहते हुए भी मजबूरी में करो ऐसा बोलना पड़ता है, जबकि न द्रव्य में कुछ करना है, न गुण में कुछ करना है, न स्वयं अपने सुकाल में होती हुई पर्याय में कुछ करना। ऐसा अद्भुत स्वरूप है। और भी इसका जो बाकी का अंश है वो अपन कर लेंगे। अभी यही विराम लेंगे। आज दोपहर पूछ है ना? है 3:45 से लगभग, जो भी मैं तो कोशिश करूंगा उस समय तक आ जाएंगे। चलिए। सदानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सदानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी में आत्मस्वरूप, सदानंदी सोद स्वरूपी अविनाशी। रात का प्रवचन जैसे कल था वैसे वही टाइम पर होगा। अनंत धर्मणस्तर्पं पश्यन्ति प्रत्यगात्मना अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाश।
बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की, द्वादशागमयी जिनवाणी माता की, दिव्य ध्वनि दातार 24 तीर्थंकर भगवान की। सभी से निवेदन है कि सभी ऊपर भोजन की व्यवस्था रखी गई है, सभी भोजन करके पकाएं। पौने 4 बजे।